इसराइल से इस वक्त की बेहद बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यह खबर खास तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके समर्थकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान ने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे की कथित तौर पर हत्या की खौफनाक प्लानिंग की थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल नेतन्याहू के बेटे बाल बाल बच गए हैं और इस साजिश को समय रहते नाकाम करने की कोशिश की गई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गहरे सकते में है। अब वे सार्वजनिक रूप से इस बात की दुहाई देने लगे कि ईरान उनके परिवार को खत्म करने की फिराक में जुटा है और उनके बेटे को सीधा निशाना बनाना चाहता है। इसराइल के चैनल 14 को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक अविश्वसनीय घटना घटी है। ईरान ने मेरे बेटे को निशाना बनाया और उसे जान से मारने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक इस हत्या की साजिश की जानकारी इसराइली खुफिया एजेंसियों को कई महीनों पहले से थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस पर गैग ऑर्डर यानी खबर को बाहर न जाने की कानूनी रोक लगी थी। अब खुद नेतन्याहू ने आगे आकर दुनिया के सामने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। इसराइल में नेतन्याहू के बेटे की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट और अन्य सुरक्षा तंत्रों की यह भरपूर कोशिश है कि ईरान की इस कथित टारगेट किलिंग की कोशिशों से उनके परिवार की हर हाल में रक्षा की जा सके। पीएम नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ी है। एक तरफ जहां इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट को विशेष सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने और अपने परिवार के लिए 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। सुरक्षा का समर्थन करते हुए नेतन्याहू ने कहा, जब ईरान मेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वीआईपी सुरक्षा कोई लग्जरी या सहूलियत नहीं है। अगर यह सुरक्षा हटा ली गई तो ईरान को अपने मंसूबों में कामयाब होने का मौका मिल जाएगा। बता दें कि नेतन्याहू के 35 वर्षीय बड़े बेटे यार नेतन्याहू लंबे वक्त से अमेरिका के मियामी में रह रहे हैं, जहां उन्हें शिन बेट का सुरक्षा कवच हासिल है। वहीं उनका छोटा बेटा अवनेर और बेटी नोवा इसराइल में ही रहते हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इसराइल की राजनीति में नया भूचाल आ गया। विपक्षी पार्टियां नेतन्याहू के इस दावे पर सवाल उठाने लगी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए नेतन्याहू इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और सुरक्षा के बहाने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेतन्याहू और उनका परिवार लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। कहा जा रहा है कि ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की पूरी कोशिश है कि वह अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य शीर्ष कमांडरों पर हुए हमलों का बदला इसराइली नेतृत्व से ले सके। यही वजह है कि गुप्त रूप से चलाए जा रहे इन अभियानों के जरिए इसराइल के शीर्ष नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाने की साजिशें रची जा रही हों। फिलहाल इसराइल ने अपने वीआईपी सुरक्षा घेरे को और कड़ा कर लिया है, लेकिन इस खुलासे ने ईरान और इसराइल के बीच जारी गुप्त युद्ध को और ज्यादा जहरीला बना दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का अचानक तेहरान पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मुनीर सोमवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। पाकिस्तान की सेना ने इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिश बताया है, लेकिन इस दौरे से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के बीच हुई बातचीत ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पिछले हफ्ते खुद पहल करके मुनीर से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत का आधिकारिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की मुख्य अपील थी कि पाकिस्तान अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को दोबारा बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करे। यानी सवाल यह है कि क्या मुनीर तेहरान सिर्फ पाकिस्तान ईरान संबंधों के लिए पहुंचे हैं या उनके हाथ में वॉशिंगटन का कोई संदेश भी है। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है। जून में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौता भी हुआ था, लेकिन बाद में बातचीत पटरी से उतर गई। अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा है और इसी बीच पाकिस्तान ने अपना सबसे प्रभावशाली सुरक्षा अधिकारी तेहरान भेजा है। तेहरान पहुंचने के बाद असीम मुनीर और मोहसिन नकवी ने ईरान के आंतरिक मंत्री एस्कंदर मोमेनी से बातचीत की और मुलाकात की। रिपोर्टों के मुताबिक इस दौरे का सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका ईरान तनाव और रुकी हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की कोशिश है।
कुछ पाकिस्तानी सूत्रों ने यह भी बताया है कि नए प्रस्तावों में हुर्मुज जल रमरू मध्य को खोलने और अमेरिका ईरान के बीच सीधी बातचीत बहाल करने जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन प्रस्तावों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। यही हुर्मुज इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील मोर्चा है। ईरान की ओर से इस रणनीतिक जल मार्ग को लेकर लगातार चेतावनियां दी जा रही है, जबकि अमेरिका इस क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। अगर हुर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर तेल सप्लाई, शिपिंग और पूरे विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन मुनीर की तेहरान यात्रा का एजेंडा सिर्फ अमेरिका ईरानी बातचीत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के सूत्रों के मुताबिक ईरान समर्थित हूती समूहों के सऊदी अरब पर हालिया हमलों और पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरब के नए रक्षा समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। यानी पाकिस्तान एक साथ ईरान, अमेरिका और अपने अरब सहयोगियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असीम मुनीर अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे हैं? क्या पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान के बीच नई शांति वार्ता शुरू कराने वाला है, या फिर इस दौरे के पीछे पाकिस्तान के अपने रणनीतिक हित भी छिपे हैं? फिलहाल पाकिस्तान इसे शांति और स्थिरता की पहल बता रहा है, लेकिन ट्रंप से मुनीर की बातचीत, उसके तुरंत बाद तेहरान दौरा और हुर्मुज को लेकर चल रहा तनाव, इन तीनों घटनाओं ने साफ कर दिया है कि असीम मुनीर का यह दौरा सामान्य कूटनीतिक यात्रा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मक्का एग्रीमेंट के बाद मुनीर ईरान पहुंचे हैं। दरअसल खबरें ये भी थी कि इस्लामिक नाटो में ईरान को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि ईरान को समझाने के लिए मुनीर ईरान पहुंचे हैं। अब नजर इस बात पर है कि मुनीर तेहरान से क्या लेकर लौटते हैं। अमेरिका के लिए बातचीत का रास्ता, ईरान की कोई नई शर्त, या फिर मिडिल ईस्ट के इस सबसे बड़े संकट में पाकिस्तान की कोई नई रणनीति। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए लाइव हिंदुस्तान ऐप। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी में अमेरिका की सैन्य मशीनरी की सबसे कमजोर नस पर चोट की है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी हमलों के कारण अमेरिका ने खाड़ी के करीब 15 सैन्य ठिकानों तक अपनी पहुंच और नियंत्रण हमेशा के लिए गंवा दिया। एक पूर्व अमेरिकी 4-स्टार जनरल के आकलन के मुताबिक इन रियर एरिया बेसों पर हुए भीषण नुकसान के बाद अब वाशिंगटन के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। क्या अरबों डॉलर खर्च करके ईरान के मिसाइल रेंज में मौजूद बेसों को फिर से खड़ा किया जाए या अपनी सेना को पीछे समेट लिया जाए? ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी रियर बेसों को सीधे जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में बने अमेरिकी हैंगर, बैरक, रेडार सिस्टम, फ्यूल डिपो और कम्युनिकेशन सेंटर्स को भीषण नुकसान पहुंचा है।